राधे राधे दोस्तों। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठ कमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते और मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है, कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठ कमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो तरह तरह के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठ कमल को मूछों पर ताव देते हुए काफी समय से इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं, पूजा कर रही हूँ। बैठ कमल झल्ला उठा और बोला, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें ये सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैठ कमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। वो बोली, मरद जात हो, ना मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बैठ कमल बोला, ठीक है ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठ कमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठ कमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक कर उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैठ कमल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम क्यों बूढ़ियों वाली हट भी करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर बैठ कमल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली। एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठ कमल का पारा बढ़ गया और बोला, मैं कहता हूं थाली छोड़ दे, वरना। वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूं। अब क्या था, बैठ कमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठ कमल के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढककर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठ कमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैठ कमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वो कसरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है। इतनी देर में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैठ कमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वो जब तक लोगों को समझाती कि बैठ कमल पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठ कमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ। पहले तू अपनी हार छोड़। बैठ कमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा
कि बैठ कमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो ये भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी से घर से बाहर निकाला जाए। बैठ कमल की अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा, कहीं बैठ कमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो लोगों से बोली, एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठ कमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठ कमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है, चलो मैं हार मान लेती हूँ। तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैठ कमल ने आंखें खोल ली। वो चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोगों को लगा कि बैठ कमल भूत बन गया है, वो सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सभी अपनी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठ कमल को किसी की परवाह न थी। वो उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वो अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठ कमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।